अब किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया, आप जैसे ही बंदे ने बोला कि मास्टर साहब अब बताओ आप, अब तो आप फंस गए। मैंने कहा कैसे? आपने कहा आप तो कह रहे थे प्रिंसिपल फलाना ढिमका है, ये है, और बताओ भाई उत्तर क्या होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपने मुझसे पूछ लिया। मैंने कहा 9 का मल्टीपल होगा। मैं चिल्लाया, आपने कहा सारे ऑप्शन 9 के मल्टीपल है मास्टर, अब बताओ क्या होगा। सारे ऑप्शन 9 के मल्टीपल है, तो अब आप मुझे दिमाग लगा के बताओ कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। बता सकते हैं क्या उत्तर होगा? अब मेरे पास 2 तरीके, अब आप ध्यान से समझना। अब हम इस तरीके के कई सवाल करने जा रहे हैं। कैसे? लास्ट 2 डिजिट की जरूरत क्यों पड़ेगी? देखो, मैंने ये कहा जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा ध्यान से सुनना कि 8400 रुपए पर, 8400 रुपए पर, ध्यान से सुनना, पहले हम किस पे निकालना है? 8400 पे, बाद में हमें ब्याज कितनी चाहिए? 10,800 पे। आपने कहा कितनी रेट है साहब? 8.75%। सेम टाइम सेम जगह है, तो फिर मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपने कहा ब्याज है, लेकिन मास्टर साहब ये आ जाएगी 11,046 हो रहा है, तो अगर मैं ब्याज निकालूं तो आपने कहा 6 और 4 और 110 में से 84 गया तो 2646 रुपए ब्याज। प्लीज ध्यान से समझना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 8400 पे, मुझे नहीं पता कितनी आर है, मुझे नहीं पता कितनी टी है, बस इतना पता है कि आर और टी पे जो ब्याज है वो इतनी है। आप कहेंगे ब्याज क्यों लिखी? मैंने ब्याज इसलिए लिखी क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा ही 3 चीजों पे निर्भर करती है जी, एक पी पे, एक आर पे और एक टी पे निर्भर करती है। मैं और भी तरीके बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास तो बहुत तरीके। मैं यूनिट डिजिट लगा दूंगा, मैं मेथड भी बता रहा हूं। मैं तो इतनी सी भी बात बता दूंगा कि रेट कितनी है, तो आप बोलेंगे रेट है 8 सही 3/4। रेट है कितनी? 8 सही 3/4। कितना होता है? 8 चौक 32 और 3 35/4। 35/4% में क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे 7 का मल्टीपल आ रहा है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा 7 का मल्टीपल? अरे बोल दो। तो आप कहेंगे हाँ जी, तो मैंने कहा 7 का मल्टीपल होगा। तो मैंने कहा कैसे चेक करेंगे? आपने कहा 7 चौक 28, 7 8 56, पहला वाला 7 का मल्टीपल है। अरे बोलो है या नहीं? आपने कहा है। फिर मैंने कहा 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, ये भी 7 का मल्टीपल है। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये नहीं है 7 का मल्टीपल। 7 चौक 28, 7 8 56, ये नहीं है। ये है क्या? 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21, ये 2 मल्टीपल निकला है। तो मैंने कहा फिर फंस गए। ऐसा नहीं कि तरीके एक ही है। बात क्या थी? फंसने का डर क्या था? मैंने तो यही कह दिया था यार 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन सारे ऑप्शन में ही क्या किया? 3 4 2 3 4 2 3 4 2, खेल खत्म हो गया था। हमें तो हर रास्ता सीखना है, हर रास्ता जो उस तक जाएगा हमें पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने बता दिया कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि 15 वर्ष में साधारण ब्याज कितनी है, आपने कहा जी 3/4 है, तभी एक लड़का बोला 3/4 को परसेंटेज में बदलें तो 75% है। अब जब कभी ऐसा सवाल आएगा, ओरल निकाल देंगे कि अगर 15 वर्ष में 75% है तो एक वर्ष में 5 होगा, ये उत्तर है। इस पर खूब सवाल आते हैं। अब जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आप देखेंगे 3/4 है ब्याज, यानी 75, 75%। 15 साल में 75%, एक साल में 5। सिंपल। 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। ऐसे कई सवाल आए। देखिए, साधारण ब्याज 8 सालों में, उत्तर बताइए जल्दी। 3/5 है। 3/5 कितना होता है? आप कहेंगे 3/5 60% होता है। होता है कितने साल में है? 8 साल में 60%। एक साल में 8 7 56, 7.5% ब्याज हो जाए, यही उत्तर है। अब आप सोचिए, मौखिक कर पा रहे? ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको मौखिक करने आने भी चाहिए।